नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के लिए पदबंध के बारे में जानेंगे कि पदबंध क्या होते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पहले शब्द, पद और पदबंध को रखा गया था, परंतु इस वर्ष जो बदलाव हुआ है पाठ्यक्रम में उसके अंतर्गत पदबंध को प्राथमिकता दी गई है। परंतु पदबंध को जानने के पहले हमें शब्द और पद को भी जानना आवश्यक है कि शब्द और पद क्या होते हैं। हम भावों और विचारों को वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के अभाव में भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। केवल सार्थक शब्द ही वाक्य को अर्थवान बनाते हैं। अतः शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हम सभी को पता है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है, और शब्द अर्थवान होते हैं तभी हमारे वाक्य सार्थक होते हैं। इस तरह से हम शब्द की परिभाषा यह बोल सकते हैं कि ध्वनियों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है, मतलब एक निश्चित अर्थ हमको बताता है, उसे हम शब्द कहते हैं। और उसी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द न कहलाकर वहाँ पर पद कहलाता है। तो शब्दों से वाक्य बनते हैं। हम वाक्यों से ही अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, और वाक्य में प्रयोग होते ही शब्द पद का रूप धारण कर लेता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द का प्रयोग कहीं भी होता है। कहीं पर कोई अकेला एक शब्द लिखा हुआ है तो हम उसे शब्द कहेंगे, हम उसे पद नहीं कहेंगे। परंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे स्वतंत्र शब्द हो गए कमल, तालाब, खेलना। लेकिन जब हमने इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया तो वो शब्द न कहलाकर पद कहलाया। जैसे कमल तालाब में खिलता है, तो यहाँ पर जो कमल है वह पद कहलाएगा, तालाब जो है वह भी पद कहलाएगा। मतलब वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सभी पद कहलाएंगे। इसका भी एक कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शब्द होते हैं वे वाक्य में जाकर व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए हम उन्हें शब्द न कहकर पद कहते हैं। अब इसके पश्चात हम जानेंगे कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध पदों का समूह होता है। हमें पता है कि शब्द है एक स्वतंत्र, और जब उसी शब्द का प्रयोग किया तो वो बन गया पद। लेकिन जब हम वाक्य में एक ही तरीके के शब्दों के समूह को देखते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। मतलब जब कोई पद समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करे तो वह पदबंध कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई शब्द मिल जाते हैं और वो एक इकाई का काम करते हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, वो वाक्य का एक अंश या एक भाग होता है। इस तरीके से हम परिभाषा बोल सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पदबंध जो होता है वो एक शब्द नहीं होता है, एक पद नहीं होता है, वो कई पदों से बना हुआ एक समूह होता है जो वाक्य का ही एक अंग होता है। उदाहरण देते हैं हम। आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है। आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है। यहाँ पर आगरा में स्थित ताजमहल, हमने इसे अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पदबंध है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एक शीर्ष पद होता है और एक होता है अंतिम पद। ठीक है, आश्रित मतलब हमारा जो पदबंध होता है उस पदबंध का शीर्ष पद होता है। तो शीर्ष पद या अंतिम पद जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा पदबंध कौन से प्रकार का है। आम तौर पर माना ऐसा जाता है कि पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध को 5 प्रकार का माना गया है। पहला पदबंध है संज्ञा पदबंध, दूसरा पदबंध है सर्वनाम पदबंध, तीसरा पदबंध है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध।
इस प्रकार से हम पदबंध 5 प्रकार के मानते हैं। नाम से ही हमें समझ में आता है कि जहाँ पर इन व्याकरणिक इकाइयों की प्राथमिकता होगी तो वो पदबंध इन्हीं के नाम से ही जाना जाएगा। पहले हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा पदों की जगह जो प्रयुक्त होता है वहाँ पर पदबंध जो होगा वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था कि आगरा में स्थित ताजमहल, संज्ञा हमको पता है, संज्ञा नाम होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हमारे वाक्य में हम जो पदबंध देख रहे हैं, पदों के समूह को या वाक्यांश को देख रहे हैं, तो वहाँ पर जब प्राथमिकता नाम की होगी तो वहाँ पर संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम और ले लेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसके पश्चात सर्वनाम पदबंध, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं और ये सर्वनाम शब्द जब वाक्य में अकेले एक पद के रूप में काम करते हैं तो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, तथा जब इनके साथ अलग अलग और शब्द मिलकर सर्वनाम शब्द मिलकर बनते हैं तो ये पदों का समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, सोच समझकर काम करने वाला वह सदैव उत्तीर्ण होता है। तो हमने देखा कि पूरा जब पदबंध बनाया गया तो उसमें अंतिम हमारा जो पद आया है वह, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सर्वनाम पदबंध है। तो वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसके पश्चात विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध होता है जब वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाला जो पदबंध होता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है, मतलब उसका पहला या अंतिम शब्द जो होता है पदबंध में वो विशेषण होता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। प्रतिदिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, तो यहाँ पर प्रतिदिन व्यायाम करने वाला, तो इसको हमने रेखांकित किया तो हमें पता चला कि ये विशेषण पदबंध है। इसके पश्चात अगला है हमारा क्रिया पदबंध। अब हम क्रिया पदबंध के बारे में जानेंगे कि क्रिया पदबंध क्या होता है। वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम देता है। अब हमें समझ में आ गया कि जो क्रिया का काम देगा वह क्रिया पदबंध कहलाएगा। क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी भी कार्य को करने वाले जो शब्द होते हैं जिनसे प्रकट होता है कि ये कार्य किया जा रहा है वह क्रिया कहला जाता है। जैसे हम एक उदाहरण समझेंगे, माता जी गीता पढ़ रही हैं, तो पढ़ रही हैं को हमने रेखांकित किया तो हमें समझ में आ गया कि ये पढ़ रही हैं, कोई कार्य कर रही हैं, तो हम इसे क्रिया पदबंध कहेंगे। इसके पश्चात एक उदाहरण और समझेंगे, वह मुझे छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तो खड़ा दिखाई दे रहा है को हमने रेखांकित किया तो हमें समझ में आ गया कि ये एक क्रिया पदबंध है। इसके पश्चात अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध से तात्पर्य है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द, मतलब क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण आपको पता ही है, क्रिया होती है जो जिन शब्दों से हमें कार्य के करने का पता चलता है, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो यहाँ पर बहुत धीमी गति हमने इसे रेखांकित किया
तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पर हमें गति पता चल रही है कि वो धीमी है। इसके पश्चात हमने अब दूसरा उदाहरण लिया, सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो हमने धीरे धीरे को रेखांकित किया, तो धीरे धीरे जो है वो हमारा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। इस प्रकार से आज हमने विशेषण सारी विशेषताओं के बारे में, पदबंध के बारे में जाना कि पदबंध क्या होते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, और उनके उदाहरणों के द्वारा हमने जाना है कि ये पदबंध के कितने प्रकार होते हैं।